अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ब्रॉडर व्यू में पिछले एक साल से हम आपको ये बात बताते रहे हैं कि चाइना और बांग्लादेश का बॉर्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं से बनता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर टॉप पोजीशंस पर बैठे हुए अकाबरीन भले ही इंडिया के साथ अपने रिलेशंस की वजह से खामोश हों इस हकीकत पर, लेकिन ये हो रहा है, ऑलरेडी ये होता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर भी अभी तक वहाँ के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस पर बात नहीं कर रहे, उनको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कीप दिस एपिसोड ऑन रिकॉर्ड, ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर है कि अगले चंद साल में साउथ तिब्बत का जो इलाका है चाइना का, इसने बांग्लादेश के पोर्ट्स के ज़रिए ट्रेडिंग करनी है दुनिया भर से, बिल्कुल ऐसे जैसे इस वक्त जिंजियांग का जो इलाका है चाइना का, ये पाकिस्तानी पोर्ट्स के ज़रिए ट्रेडिंग कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। इससे बांग्लादेश चाइना बॉर्डर के ना बनने के पीछे कोई बड़ी वजह नज़र नहीं आ रही। ये होना है ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर, पहला हदफ ही चाइना का सिलीगुड़ी कॉरिडोर होना है। सिक्किम पे पहला ही उनका क्लेम है चाइना का, और सिक्किम के बिल्कुल नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इंडियन नॉर्थ ईस्ट को बाकी के इंडिया से अलग करने के लिए चाइना ने यहाँ हर हाल में आना है, और सिलीगुड़ी पर उनके आने का मतलब चाइना बांग्लादेश बॉर्डर, क्योंकि सिलीगुड़ी का बॉर्डर जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। अब इंडिया के अंदर जाहिर है हिंदुत्व सरकार शुरू से ही स्टेट ऑफ डिनायल में रही है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा मित्रों, एवरीथिंग इज़ फाइन। मोदी जी भी अभी एक ही बयान उनका सामने आया ना, मोदी साहब का भी ऑन द रिकॉर्ड, तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट कहा है कि ना कोई आया हमारे सीमा के भीतर, ना कोई घुसा हमारे सीमा के भीतर, और ना ही कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, एक ही आया है ना, उन्होंने अभी तक यही बयान दिया हुआ है। तो ये 14 मरतबा किस लिए मिले हैं चाइना से इंडियन फौजी? सवाल है, क्यों मिले हैं भाई आप? क्या लेने जाते हैं बार बार उनके पास? कोई अगर घुसा नहीं इंडिया के कब्जे वाले इलाके में तो क्यों जा रहे हैं आप? क्यों मिल रहे हैं चाइनीज से 14 मरतबा? 14 मरतबा। अभी 2 रोज पहले क्या हुआ है, 14th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है इंडिया और चाइना के बीच मिलिट्रीज के। ये हो रहा है ना, देखें, कोई नहीं घुसा उधर से, वो 56 मिलीमीटर वाले दिल्ली वाले बाबा बोल रहे हैं, कोई नहीं घुसा हमारे सीमा के भीतर, लेकिन 14 मरतबा मिल चुके हैं अप्रैल 2020 से लेकर अब तक। तो क्यों मिल रहे हैं बार बार? 14th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ इनके बीच, लेकिन वही हुआ धपड़धूस, ये टॉक्स भी फेल हो गई। 14th राउंड ऑफ टॉक्स बुरी तरह से फेल हो गया। इंडिया अगेन अंग्रेजों वाले मैप्स लेकर के, ये देखें सर, फला अंग्रेज की जब हुकूमत थी ना यहाँ पर, तो देखें ये हमारा बॉर्डर था, यहाँ से इंडिया था, यहाँ से चाइना, यहाँ से तिब्बत था, सब कुछ। तो चाइनीज़ ने फोल्ड करके वो मैप्स रखवा दिए उनके जेब में वापस, किसको रखो जेब में भाई, कोई ज़रूरत नहीं अंग्रेज़ों के मैप दिखाने की। और फिर फोक लाम मून सूप पिला के वापस भेज दिया, इंडियन सेना को वापस भेज दिया कि जाओ भाई सूप पिया, अभी जाओ, ये नक्शे नहीं दिखाओ अंग्रेज़ों के। और इस पे फिर इंडियन आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान सामने आया है टॉक्स फेल होने के बाद, कि बड़ी गंभीर सूरत हाल है, चाइना और पाकिस्तान मिलकर हम पे अटैक कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है। इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप अलबत्ता स्टेट ऑफ डिनायल में कि कुछ नहीं हो रहा, मोदी साहब चीन का नाम भी नहीं ले, कुछ भी नहीं हो रहा है उनके नज़दीक। अब ये रियलिटी है, 56 इंच वाली छाती और लाल आंख वाली जो इमेज मोदी साहब की बनाई गई अरबों रुपए खर्च करके, उनकी वजह से इमेज बिल्डिंग के लिए भी फर्म जाहिर की हुई हैं बीजेपी ने। आपको शायद ये सुनकर बड़ा एक अजब फील हो कि मोदी साहब की इमेज मीडिया के ज़रिए बिल्ड करने के लिए मार्केटिंग फर्म हायर की हुई हैं बीजेपी ने कई साल से, और अब तक अरबों रुपए उनको दे चुके हैं। मोदी साहब कपड़े कैसे पहनेंगे, किस तरह चलते हुए मॉडलिंग करते हुए जाएंगे, फोटो सेशन कैसे होगा उनका, ये सब उसका पैकेज का हिस्सा है। तो 56 इंच वाली वो जो इमेज बनाई हुई थी अरबों रुपए खर्च करके बीजेपी ने मोदी साहब की, वो बिल्कुल ठुस हो गई है। मतलब चाइना का नाम भी नहीं लिया उन्होंने इतने टाइम से। बहरहाल जी, अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, बहुत बड़ी, बहुत मैसिव किस्म की न्यूज़ सामने आ रही है, जिससे चाइना के इंटेंशन बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं कि वो नियर फ्यूचर में करने क्या जा रहे हैं इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ, जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, उसके साथ वो करने क्या जा रहे हैं। इस हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। दुनिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, दुनिया की चंद जो बेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनमें से एक है राइटर्स खबर लगा रहा है। अब ये बहुत बड़ा एक गोदी मीडिया का कोई आउटलेट नहीं है, गोदी मीडिया कवर नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया इस पे बात कर रही है। राइटर कोई हलवा न्यूज़ आउटलेट नहीं है, एज वी सेड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। ये लिख रहे हैं कि चाइना स्टेप्स अप कंस्ट्रक्शन अलोंग डिस्प्यूटेड भूटान बॉर्डर, सैटेलाइट इमेजेस शोज। सिलीगुड़ी के बिल्कुल पास
200 के लगभग परमानेंट स्ट्रक्चर, पुलें, ब्रिजेस, मिलिट्री स्ट्रक्चर चाइना ने बना दिया हुआ है 200 के लगभग, सिलीगुड़ी के बिल्कुल पास। तो ये क्या इधर बैठ के गोलगप्पे खाने के लिए इतनी मैसिव लेवल पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं? सैटेलाइट इमेजेस उन्होंने शो कर दिए, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहे। तो ये क्यों उन्होंने 200 के लगभग उन्होंने ये क्यों सारी बिल्डिंग्स बनाई है? वापस जाने के लिए ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं परमानेंट किस्म का, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ पर। ये क्यों बन रही हैं? जब ये डोकलाम पे आए थे ना चाइनीज़, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से ही इंडियन आर्मी जो है, इन्होंने चंद हफ्ते के लिए इनकी आमना सामना हो गया था चाइनीज़ आर्मी के साथ डोकलाम पे। चिकन नेक की वजह से ही हुआ था। इंडिया को डर था कि ये चिकन नेक की वजह से इधर डोकलाम पे आ रहे हैं। और फिर चंद हफ्तों के बाद इंडियन सेना खुद तो 9-2-11 हो गई, वहाँ से चली गई, और चाइनीज़ लेकिन आज तक बैठे हुए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये भी डोकलाम के पास बन रहे हैं, बिल्कुल यूँ समझें कि सिलीगुड़ी के करीब आ चुके हैं। और लॉजिस्टिक्स की जो नीड्स हैं चाइनीज़ आर्मी की, इस समेत हर तरह की फैसिलिटीज़ बनाने के लिए मुकम्मल हो चुकी हैं तैयारियां उनकी। और राइटर्स ने वैसे एज वी सेड के इमेजेस, सेटेलाइट इमेजेस भी जारी कर दी हैं खबर के साथ ही। अब करे डिनाई इसको बीजेपी वाले करें ना इसको डिनाई कि इस तस्वीरें झूठी हैं, झूठी तस्वीर फोटोशॉप की गई है, बोले ना ये झूठी तस्वीरें। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरह से वहाँ पर डबल ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और वहाँ पर सप्लाई और इस तरह की चीज़ों के लिए उन्होंने यूँ समझे कि गोदाम अपने बनाए हुए हैं वहाँ पे। और राइटर्स ने अपनी इस स्टोरी में लिखा है कि 2021 में, अभी जो साल गुजरा है, इसमें बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम हुआ है, बड़ी तेज़ी के साथ। अब देखें कोरोनालॉजी को समझे मित्रों, उधर इंडियन सेना 14th राउंड ऑफ टॉक्स करने गई चाइनीज़ के साथ, और इधर से ये तस्वीर आलमी मीडिया में शाया हो गई। तो इससे क्या मैसेज मिल रहा है? इससे चाइना अगेन ये मैसेज दे रहा है इंडिया को कि सी वी आर द बॉस एयर। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से जब पूछा गया कि महाराज ये क्या हो रहा है, ये क्या घोर अनर्थ हो रहा है, सिलीगुड़ी के बिल्कुल पास आ गया है चाइना, वो तो हाथ से जा रहा है, लेकिन इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया। 200 स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पर सिक्किम के पास, जहाँ पर इंडिया चाइना सरहद मिलती है। 200 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और ये याद रहे कि सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है ये कंस्ट्रक्शन साइट, ये बॉर्डर से 9 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और सिलीगुड़ी से ज़्यादा दूर नहीं है। एक ही दिन के अंदर चाइना चिकन नेक को धबड़धूस कर सकता है। एनडीटीवी इंडिया का बड़ा अखबार है, इन्होंने भी वैसे राइटर्स की खबर लगाने के बाद इन्होंने भी खबर लगाई कि चाइना न्यू कंस्ट्रक्शन एट भूटान बॉर्डर हैज़ बिग इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, बिग इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। ये एरिया जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है भूटान के भी बिल्कुल पास है, यूँ समझे कि ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर भूटान, इंडिया और चाइना का बॉर्डर मिलता है। तो वहाँ सिर्फ 9 किलोमीटर दूर इंडियन बॉर्डर से ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। लेकिन भूटान का देखें, चीन के साथ हाल ही में एमओयू साइन हुआ है, एमओयू साइन उनका हुआ है, और एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है चाइना भूटान रिलेशंस में। अलबत्ता इंडिया के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। 14th राउंड ऑफ टॉक्स फेल हुआ, और अब ये नई परेशानी इंडिया के लिए पैदा हो गई है कि सिलीगुड़ी के बिल्कुल पास चाइना का परमानेंट डबल ट्रिपल स्टोरी उनके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं 200 के आसपास। यूँ समझे कि एक शहर सा बन रहा है मिलिट्री के लिए, और मिलिट्री माहिरीन ओपनली कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर सप्लाई लाइन अपनी मजबूत बनाने के लिए चाइनीज़ ये सब कुछ कर रहे हैं, और उनके बाद अब इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लंबे अरसे तक यहाँ पर इंडिया को इंगेज कर सकते हैं।